नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीएवी पब्लिक स्कूल की जो नई नैतिक शिक्षा की बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3 का पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों चलते हैं। चैप्टर नंबर जो पाठ नंबर 3 है कक्षा 8 का बड़ बोली तू क्यों बोली, तो इसका ये नाम है। चलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तरों पर। तो प्यारे बच्चों, इसका जो पहला प्रश्न है, इस कहानी में प्रधानाध्यापिका ने कहा कि महाभारत के युद्ध का एक कारण द्रौपदी द्वारा समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों को बोले गए कड़वे वचन भी थे। प्यारे बच्चों, महाभारत की कहानी आप जानते हो। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक एनिमेशन वीडियो में मैं इसकी कहानी भी दिखाऊंगा। वहां पर द्रौपदी होती है, वो समय समय पर कोई उसने गलत वचन बोले हैं। इस पाठ के अंदर ये पूछता है कि क्या वो बोले गए हमारे जो शब्द हैं वो गलत थे, वो कड़वे वचन थे। तो इसका जो पॉइंट है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सिर्फ हाँ और नहीं में आंसर देना है। तो उत्तर है प्यारे बच्चों पहले प्रश्न का हाँ। आगे चलते हैं। प्रश्न 1 का ही पार्ट है प्यारे बच्चों। दूसरा पार्ट है, क्या आपके विचार में पांडवों से कौरवों विशेषकर जो दुर्योधन तथा कर्ण की दुश्मनी का एक मुख्य कारण द्रौपदी द्वारा समय समय पर बोले गए कड़वे वचन भी थे? अब इसका भी हमें हाँ और नहीं बताना है प्यारे बच्चों। अब महाभारत के अनुसार इसका उत्तर नहीं है, और वो क्यों है और उसके विचार क्या हैं अगले पॉइंट में है। वो विचार ये हैं, द्रौपदी के वचनों ने कुछ लोगों की भावनाओं को आहत किया, दिल को ठेस पहुंचाई, जैसे दुर्योधन और कर्ण। लेकिन बच्चों, महाभारत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? सत्ता, पावर जिसे बोलते हैं, सत्ता की लालसा, ईर्ष्या और अन्याय था प्यारे बच्चों। इसलिए द्रौपदी के जो वचन थे वो केवल एक छोटा कारण थे। प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा प्रश्न है, यहां पर ये 5 नहीं है, इसी का ही पार्ट है। यहां मैं इसको ठीक कर दूं, यहां 1 का ही पार्ट है, ये गलती है। इसी का ही अगला पार्ट है, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हो। इस कहानी में शब्दों की तुलना तीरों से की गई है। यह कहा गया है कि कटु वचन, कड़वे वचन या गंदे शब्द घायल कर देते हैं। आपके विचार में शब्दों की तुलना तीरों से इसलिए की गई है क्योंकि प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के ना नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब उनमें से हमें बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है शब्द नुकीले होते हैं। दूसरा ऑप्शन है शब्द मन पर प्रहार करते हैं। तीसरा ऑप्शन है शब्द ही तीर होते हैं। और चौथा ऑप्शन है शब्द घातक होते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो सही उत्तर है शब्द मन पर प्रहार करते हैं। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं आपको। जब एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को आपस में कोई गाली या अपशब्द देता है तो हमें गंदा लगता है ना। यही बात यहाँ पर है। जो शब्द होते हैं हमारे मन पर प्रहार करते हैं। आप किसी से मीठा बोलोगे आपको अच्छा लगोगे, आप किसी से गंदा बोलोगे तो आप बुरे लगोगे। इसलिए सही उत्तर क्या है? शब्द मन पर प्रहार करते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके सेकंड क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि वीडियो छोटी बने, आपको लंबा ना देखना पड़े और आसानी से आपका पाठ भी पूरा हो जाए प्यारे बच्चों। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ।
धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। यदि कुछ और भी चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो प्यारे बच्चों, हम आपकी सभी डिमांड्स पूरी करेंगे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।